Hello everyone, this is me Adnan Abdullah and your beautiful channel Infinite Chemistry. गाइस अभी तक हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, उसमें किस चीज की स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इनके बारे में स्टडी किया। फिर हमने डिग्री क्या होती है, कार्बन की, अल्कोहल की, हैलोजन की और अमीन्स की, इनके बारे में स्टडी किया। आज हम लोग अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, उसके लिए कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए एक कॉमन सा रूल होता है, उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स 2 लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स 1, उसके बाद वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1 और फिर उसके बाद लिखते हैं हम लोग सफिक्स 2। अब बात करते हैं प्रीफिक्स 2 क्या होता है, प्रीफिक्स 1 क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स 1 क्या होता है और सफिक्स 2 क्या होता है। तो अगर प्रीफिक्स 2 की बात करें तो जो हमारा प्रीफिक्स 2 यानी हमारी कोई भी कार्बन चेन है, अगर वो चेन में ब्रांच वगैरह है, ठीक है, तो उन ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग प्रीफिक्स 2 बोलते हैं। यानी हमारी जो कार्बन चेन में जो ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स 2। यानी अगर हम कोई भी कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं, अगर उसमें कोई ब्रांच आ जाती है तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 हम लोग सिर्फ साइक्लो कंपाउंड या बाईसाइक्लो कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइक्लो कंपाउंड में ही प्रीफिक्स होता है। यहाँ पर हम लोग जो साइक्लो होते हैं उनके लिए हम लोग प्रीफिक्स 1 यूज करते हैं। अगर बात करते हैं वर्ड रूट की, वर्ड रूट क्या होता है, जो हमारी मेन चैन होती है, जो हमारी प्रिंसिपल चैन होती है, यानी हमारी जो प्रिंसिपल चैन होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड रूट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एक चैन है, ठीक है, और इसी में हमारा यहाँ पे मान लीजिए ये एक हमारी क्या है, एक ब्रांच निकली हुई है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रीफिक्स 2 हो जाएगी। और ये हमारा जो पूरी चैन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक प्रिंसिपल चैन है। अब बात करते हैं सफिक्स 1 क्या होता है। तो सफिक्स 1 की अगर बात करें तो सफिक्स 1 हमारे इस चैन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, या ट्रिपल बॉन्ड है तो उनके लिए क्या लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स 1। अब बात करते हैं सफिक्स 2। तो अगर हमारे कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर हमारे कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम लोग सफिक्स 2 की जगह पर उसका नाम लिख देते हैं। यानी सबसे लास्ट हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। आइए मैं आपको कुछ प्रीफिक्स 2 के बारे में बताते हैं, प्रीफिक्स 1 के बारे में कुछ ब्रांचेस हम बताते हैं कि कौन सी ब्रांच, अगर बी और आएगा तो क्या लिखेंगे, आई आएगा तो क्या लिखेंगे, CH3 आएगा तो क्या लिखेंगे, Cl आएगा तो क्या लिखेंगे। अब हम लोग प्रीफिक्स 2 के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की ब्रांच है, हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे अगर हमारा ब्रांच में फ्लोरीन दे दिया गया है तो हम लोग उसमें प्रीफिक्स 2 दिया, उसका क्या नाम यूज करेंगे, क्लोरीन दे दिया है, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, NO या R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल मतलब CH3 भी हो सकता है, C2H6 भी हो सकता है, C3H8 भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर हमारा दे दिया है तो हम उसका नाम क्या लेंगे, या OR का मतलब R जगह हम कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, जैसे OCH3, OCH3, OCH2, CH3, इस तरह का कोई भी ग्रुप दिया है तो हम लोग प्रीफिक्स 2 में उसका क्या नाम लिखते हैं, या फिनॉल अगर दिया है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं, हमारा फ्लोरीन दिया है तो उसको हम लोग प्रीफिक्स 2 में लिखते हैं फ्लोरो। अगर क्लोरीन दिया है तो उसको हम लोग लिखते हैं फ्लोरो। अगर ब्रोमीन दिया है तो लिखते हैं ब्रोमो। अगर आयोडीन दिया है तो लिखते हैं आयोडो। अगर NO2 दिया है तो उसे हम लोग लिखते हैं नाइट्रो। अगर NO दिया है उसे हम लोग लिखते हैं नाइट्रो। तो अगर हमारा R दिया है उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ दे दिया जाए CH3, क्या दे दिया जाए हमारा CH3, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, CH3 को मेथाइल बोल देंगे। हम बताएंगे एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं। OR जैसे दिया है तो हम लोग इसको बोलेंगे एल्कोक्सिन। क्या बोलेंगे, एल्कोक्सिन। या फॉर एग्जांपल अगर हमारा OCH3 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी। क्या बोलेंगे,
मेथॉक्सी। वैसे ही अगर हमारा फिनॉल ग्रुप अगर ऐड है तो इसे हम लोग बोलते हैं फिनाइल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो अगर हमारे प्रीफिक्स टू में कुछ एग्जांपल दिए हैं, अगर हमारे ब्रांच में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर ये कोई भी हमारा कंपाउंड में आते हैं, अगर हमारे ब्रांचेस में आते हैं तो उनको हम लोग इस नाम के द्वारा डिनोट करते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं प्रीफिक्स 1 की, तो प्रीफिक्स 1 को हम लोग जब साइक्लो कंपाउंड या बाई साइक्लो कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो उनमें लिखेंगे। तो प्रीफिक्स 1 में हम लोग साइक्लो, बाई साइक्लो या स्पाइरो इनका यूज करते हैं। हम लोग प्रीफिक्स 2 में अगर कोई भी हमारी ब्रांच दी है तो उसको हम लोग इस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। अगर हमारी प्रीफिक्स 1 है यानी कोई हमारा साइक्लो कंपाउंड दिया है तो उसे हम लोग साइक्लो, बाई साइक्लो या स्पाइरो के द्वारा नोमेनक्लेचर करेंगे उसका। अब हम बात करेंगे वर्ड रूट हम लोग कैसे लिखेंगे। तो वर्ड रूट हम लोग नंबर ऑफ कार्बन, अगर हमारे किसी प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन हैं उसके द्वारा हम लोग वर्ड रूट तय करते हैं कि भाई उसका नाम क्या होगा। अगर हमारी प्रिंसिपल चेन में सिर्फ एक कार्बन है, अगर हमारी प्रिंसिपल चेन में कितना कार्बन है? सिर्फ एक कार्बन है, तो उसका हम लोग नाम लिखते हैं मेथ। क्या नाम लिखेंगे? मेथ। अगर हमारी प्रिंसिपल चेन में 2 कार्बन है तो उसे हम लोग बोलते हैं एथ। अगर 3 कार्बन है तो उसे बोलेंगे हम लोग प्रॉप। अगर 4 है तो ब्यूट। अगर 5 है तो पेंट। अगर 6 है तो हेक्स। अगर 6 है तो क्या हो जाएगा? हेक्स। अगर 7 है तो हेक्ट। 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नॉन। और अगर 10 है तो उसे हम लोग डेक बोलेंगे। और अगर 11 है तो उसे हम लोग बोलेंगे अनडेड। ठीक है, वैसे 11 तक ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं, इसके आगे नहीं आते, इतनी ज्यादा लंबी चैन नहीं बनती है। तो वर्ड रूट में हम लोग अगर एक कार्बन दिया है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेन, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेक्ट, 8 के लिए ऑफ, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अगला जो है हमारा सफिक्स 1। अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी, कैसे कैसे नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स 2, यानी हमारी कोई ब्रांच आ रही है। अभी हमने आपको कुछ ब्रांचेस के नाम लिखे थे, उनका नाम बताया कैसे लिखा जाएगा। फिर हमने प्रीफिक्स 1 पढ़ा कि प्रीफिक्स 1 हम लोग कब यूज करेंगे। और फिर हमने पढ़ा वर्ड रूट। वर्ड रूट में प्रिंसिपल चेन में हम लोग कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ड रूट को तय करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग सफिक्स 1 की और फिर बात करेंगे हम लोग सफिक्स 2 की। अब बात करते हैं सफिक्स 1 की हम लोग। तो सफिक्स 1 में क्या होता है? सफिक्स 1 हम लोग कार्बन और कार्बन के बीच में मौजूद बॉन्ड्स के द्वारा हम लोग तय करेंगे तो उनका नाम क्या होगा। अगर हमारा सबसे पहली बात, अगर हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में यानी जितनी भी हमारी पूरी कार्बन चेन में अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग सफिक्स 1 इस्तेमाल करते हैं एन। क्या इस्तेमाल करते हैं? एन। अगर हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम सफिक्स 1 इस्तेमाल करते हैं एन। और अगर हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? 2 बॉन्ड्स हैं, तो वहां पर हम जो सफिक्स 1 इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं ईन। क्या इस्तेमाल करते हैं? ईन। और वैसे ही अगर हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, यानी हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तो वहां पर लोग सफिक्स 1 की जगह पर आइन का यूज करते हैं। यानी अगर हमारा मान लीजिए जैसे यहाँ पर 3 कोई कार्बन की चेन है ये, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड रूट, यानी कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हमने क्या पढ़ा? प्रो। अब मैंने देखा कि हर एक कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? प्रोपेन। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। अभी आगे इसी तरह से हम लोग काफी अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। अब हम लोग जो अगला बात है जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो सफिक्स 2। सफिक्स 2 का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? तो जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सफिक्स 2 का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप दिया गया हो। जब हमारा क्या दिया गया हो? फंक्शनल ग्रुप दिया गया हो। तो जैसे हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप सफिक्स 2 का इस्तेमाल लोग तब करेंगे जब हमारा कोई भी फंक्शनल
ग्रुप दिया गया हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई OH ग्रुप दिया है, ठीक है, तो हम OH ग्रुप के लिए क्या सफिक्स टू इस्तेमाल करेंगे। हमारा CHO ग्रुप दिया है तो CHO ग्रुप के लिए हम लोग सफिक्स टू क्या इस्तेमाल करेंगे। हमारा CO ग्रुप दिया है, हमारा मान लीजिए कौन सा ग्रुप दिया है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिया है, तो उसके लिए हम लोग सफिक्स टू का इस्तेमाल क्या करेंगे। या हमारा COOH ग्रुप दिया है तो उसके लिए हम लोग सफिक्स टू में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सफिक्स टू हम लोग सबसे लास्ट में लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है, ये हमारे कंपाउंड की, हमारे जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है, ये हमारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। अब मान लीजिए अगर हमारा OH ग्रुप है, अभी जैसा मैंने बताया कि OH ग्रुप अगर मेरा लास्ट में लगा है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। तो अगर हमारा OH ग्रुप है तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं ऑल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा CH3OH है, ठीक है, CH3OH है तो हमने देखा कि सारे सिंगल बॉन्ड में कार्बन एक है तो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा है, तो यहाँ पे मेथ प्लस सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो मेथेन, और OH ऑल है तो मेथेनॉल हो जाएगा हमारा इसका नाम, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि हमने मेथेन से E क्यों हटा दिया है, O क्यों लगा दिया है, या तो आज की लेक्चर में बताएंगे या फिर अगर इस लेक्चर में टाइम नहीं मिला तो हम अपने अगले लेक्चर में इस बारे में बताएंगे। CHO ग्रुप है, अगर हमारा CHO ग्रुप है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे। तो अगर हमारा CHO ग्रुप दिया जाएगा तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं क्या यूज करते हैं, अल सफिक्स टू की जगह पर। और अगर हमारा CO ग्रुप दिया है तो वहां पर हम यूज करते हैं ओन, क्या यूज करते हैं ओन। और अगर हमारा COOH ग्रुप दिया है तो हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड, क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ कैसे नाम लिखा जाएगा हम लोगों ने वो पूरा तरीका पढ़ लिया कि पहले किसको लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, फिर क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पूरी तरीके से हम लोग समझ चुके हैं कि अगर हमारा कोई कंपाउंड दिया है तो पहले हम लोग सबसे पहले जो उसमें ब्रांचेस दी हैं या जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर हमारा कोई साइक्लो कंपाउंड है तो फिर उसके लिए हम लोग उसका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी मेन चेन होती है, हमारी प्रिंसिपल चेन होती है, उसका नाम लिखेंगे। फिर सफिक्स वन में देखेंगे हमारे कौन कौन से बॉन्ड यूज हुए हैं तो उस बॉन्ड के लिए वो नाम लिखेंगे। और सफिक्स टू में अगर हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग सफिक्स टू का वहां पे इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ में इसको समझेंगे और कुछ रूल्स के साथ में कि कैसे हम लोग प्रिंसिपल चेन को डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम समझेंगे कौन सी हमारी ब्रांच है, तो इसको हम लोग आगे के लेक्चर में भी सीखेंगे। हम लोग इसके आयुर्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल है। तो रूल नंबर 1 है कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना है। यानी सबसे पहले हम क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग पहले नंबर ही कर लेते हैं कितने कार्बन है। तो 1 यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पे कितने हमारे कार्बन है 9। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग तो यहाँ से कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 हो रहे हैं और यहाँ 5 6 7 8, यानी कि यहाँ तक हमारे कितने कार्बन हो रहे हैं 8 कार्बन हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारी ये वाली चेन है वो नहीं होगी, क्योंकि हमें क्या करना था, लॉन्गेस्ट चेन चेक करना था। तो यहाँ से हम लोग चेन की नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से लोग चैन की नंबर ही क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब यहाँ से हम गिन रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन तो यहाँ तक सिर्फ कितने हो पा रहे हैं 8। अगर उल्टा जा रहे हैं तो 1 2 3 4 ही होंगे, ठीक है। तो यानी कि हमको यहाँ पे क्या देखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना, क्या हमको सबसे लंबी कार्बन चेन। तो हमने ऊपर वाले की तरफ लिया तो वहां जा रहे हैं, तो यानी कि जो हमारी ये वाली चेन होगी ये हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नहीं आएगी, ना इधर से आएगी और ना ही ये इधर से आएगी। अब हम लोग दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से एक बार गिनते हैं और यहाँ तक चेक कर लेते हैं क्या यहाँ तक 9 कार्बन के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक कितना है हमारा 8 ही कार्बन है। तो अभी तक हमारी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की थी, 9 कार्बन की थी। चलिए एक बार यहाँ से गिन लेते हैं यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये भी 6 कार्बन हुए हैं। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमको पहले करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है।
तो हमने सेलेक्ट कर लिया, जो हमने नीले मार्कर से नंबरिंग की है 9 नंबर तक कार्बन है वहां, और ब्लैक से जो नंबरिंग की है एक चेन है ये 8 नंबर तक और दूसरी सिर्फ 6 नंबर तक है ये, यानी हमारी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी वो ये चेन होगी, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल चेन। यानी जो हमारी ये 1, ये जो ब्लैक वाली नंबरिंग थी ये हमारी नंबरिंग नहीं होगी, हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो क्या होगी, ये वाली होगी जो हमारी मेन चेन होगी। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। अब उसके बाद में जो हमारे किस कार्बन से, ठीक है, हमारे किस कार्बन से सबसे पास में, ठीक है, अगला जो रूल है हम लोग किस कार्बन से सबसे पास में हमारी ब्रांच आ रही है उसके बारे में आपको देखना है। तो रूल नंबर 2 क्या है, उससे पहले क्या करना था कि एक सबसे लंबी चेन चेक करनी थी। यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो दोनों जगह से हमारी बात क्या थी, एक ही थी, यानी एक ही तरफ से हम कंबाइन करते और बराबर कार्बन आ गए। लेकिन अब हमको क्या देखना है, हमें एक दूसरी चीज देखनी है कि हमारा जो कार्बन एटम, यानी जिस कार्बन एटम से हमारा जो ब्रांच कार्बन एटम है, यानी जहां पर हमारी कार्बन ब्रांच है, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। यही हमारा लोवेस्ट लोकेट फुल में बोलता है कि जो हमारा ब्रांच वाला कार्बन एटम है वो सबसे कम नंबर पे है। तो हम लोग अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमारा जो ब्रांच वाला कार्बन है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। कितने पे आ रहा है, 3 पे। और अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो वही हमारा एटम कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है, 4 पे। तो यानी कि हमारी नंबरिंग कौन सी सही थी, हमारी नंबरिंग कौन सी सही है, ब्रिंग वाली नंबरिंग सही है। क्यों, क्योंकि जो हमारा लोवेस्ट लोकेट रूल बताता है कि हमारा जो ब्रांच्ड कार्बन एटम है, हमारा जो ब्रांच कार्बन एटम है उसको पॉसिबल कम से कम पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। जो इसको यहाँ पे मिलता है, इसको यहाँ पे 3 नंबर पे आ रहा है, यहाँ कितने पे आ रहा है, इधर से नंबर करेंगे तो 4 नंबर पे आएगा। यानी इसके लिए जो हमने नीली वाली जो नंबरिंग की थी वो क्या थी, बिल्कुल करेक्ट है। अब नीली वाली नंबरिंग क्या है, बिल्कुल। अब बात करेंगे कि अगर हमारे कार्बन चेन में अलग अलग एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, यानी 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तब नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक कार्बन है तो इसको कौन सी बोलेंगे, मेथाइल। हमारा क्या है, मेथाइल है। और हमारे इस ब्रांच में कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है तो इस ब्रांच में क्या बोलेंगे, एथाइल। क्या बोलेंगे, एथाइल। तो हम लोग यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे कि M पहले आ रहा है या हमारा E पहले आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमारा E जो होता है वो पहले आता है। इसलिए हम लोग नॉमेनक्लेचर करते वक्त, जब हमारे नॉमेनक्लेचर करते वक्त अगर हमारे कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट हमारे एल्काइल ग्रुप दे दिए जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है और कौन बाद में है। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। और साथ में जिस नंबर पे आ रहा है उस नंबर को भी हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M बाद में आता है, E पहले आता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 6, यानी 6 नंबर पे है ना, 6 नंबर कार्बन में हमारी ब्रांच लगी हुई है तो इसको हम लिखेंगे 6 एथाइल। और हमारा अब क्या लिखेंगे, अगला हमारा प्रीफिक्स क्या है, मेथाइल। तो क्या देंगे इसको 3 मेथाइल, 6 एथाइल, 3 मेथाइल। और 9 कार्बन है, 9 कार्बन के लिए अभी मैंने बताया क्या यूज करते हैं, 9 कार्बन के लिए यूज करते हैं नॉन। और हम देख रहे हैं सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, नो नेम। क्या बोलेंगे, नो नेम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका। जिसमें हमारा तो 6 एथाइल और 3 मेथाइल, ये हमने क्या यूज किया है, प्रीफिक्स 2 लिखा है। ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स 2। और जो हमारा नॉन है ये क्या है हमारा, ये हमारा है वर्ड रूट। हमारा ये क्या है, वर्ड रूट है। और जो हमारा एन है ये हमारा क्या है, ये है हमारा सफिक्स 1 है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, अगर जैसे अभी हमने पढ़ा स्टार्टिंग में सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है।
ठीक है। फिर हमको देखना है कि भैया कि कौन से कार्बन पे ब्रांच वाला कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो हमने वो भी कर लिया। ठीक है, फिर हमने देखा, हमने बताया कि अगर एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप है तो उनको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो वो भी हमने कर लिया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एल्केन का नाम लिख सकते हैं। अब हमारा अगला रूल है रूल नंबर 4। इसमें कैनाडिकल हमने पढ़ा था कि अगर अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स हैं तो उनको हम लोग क्या करते थे कि उनको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते थे। अगर हमको कोई ऐसा हमको कंपाउंड दे दिया जाए जिसमें जो हमारी ब्रांच हो उसमें सेम अल्काइल ग्रुप हो, आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप पर प्रेजेंट हो, तब हम लोग क्या करेंगे। जब अगर कोई हमारा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट हो या आइडेंटिकल ब्रांच दे दी जाए तब हम लोग क्या यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग इसकी पहले करते हैं तो हम लोग को नाम देने के लिए सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। तो 1 2 3 4 5 इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे ले जाएंगे 1 2 3 4 5, ये भी हमारी ठीक है। तो हम लोग कोई भी कार्बन चेन यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर यहाँ से पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम लोग कोई भी कार्बन चेन ले सकते हैं, सब 5 है। इधर यहाँ से देखते हैं तो ये भी क्या हो रही है 5 हो रही बात तक, ठीक है। अब हमको देखना है कि हमने मान लीजिए हम ये वाली चेन लेंगे, तो हमारी नीचे वाली चेन मान ली हमने ये वाली चेन ली हुई है, तो अब हम लोग इस चेन के द्वारा देखते हैं, इस चेन के द्वारा देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या देखना है कि कौन से कार्बन पर सबसे पहले ब्रांच आ रही है। लोवेस्ट लोकेट ग्रुप, यानी अगर इधर से गिर रहे हैं तब भी दूसरे नंबर पर ब्रांच है, और इधर से नंबर लिखेंगे तब भी क्या होगा, दूसरे नंबर पर ब्रांच है। तो हमारा दो तो भैया बिल्कुल दिक्कतें खत्म हो गई। अब जो मेन दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर भी हमारा मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है। यानी हमारे दो आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर दे दिए जाए तो हम लोग क्या करेंगे। तो अगर हमारे कहीं भी किसी भी कंपाउंड में दो आइडेंटिकल ग्रुप देते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल ग्रुप देते हैं तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनकी जो नंबरिंग लिखते हैं उसके लिए हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। और यदि यानी दो मिथाइल हैं तो इसके थोड़ा लिखेंगे हम लोग 2 मिथाइल 4 मिथाइल, यानी कि उस आइडेंटिकल ग्रुप का, उस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबर के द्वारा कॉमा देंगे और उसको हम लोग फिर अगर जैसे नंबर 2 हमारे पास ग्रुप है तो दो बार नहीं जाएगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो उसके लिए हम लोग डाई यूज करते हैं। अगर 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेक्टा, इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप हैं, एक तो 2 नंबर पे दूसरा 4 नंबर पे। तो जैसा मैंने बताया कि नंबर्स के बीच हम लोग क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, यानी 2,4। अब लोग हमने कहा था कि नाम रिपीट नहीं होगा, नाम रिपीट नहीं होगा। ये थोड़ी है मिथाइल मिथाइल, तो ठीक है। तो यहाँ पे कितने ग्रुप हैं, 1 2, और 2 ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, डाई। 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई। तो 2,4 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, 2,4 डाई मिथाइल। और 5 के लोग क्या लिखते हैं, पेंट, क्या लिखते हैं, पेंट। और 7 का सिंगल बॉन्ड से जुड़े क्या लिख देंगे हम लोग, पेंटेन। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका नाम 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये भी सही है, ठीक है। चलो हम दूसरे के करते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी सही है। या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन। चलो ऐसे करते हैं, 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएगा। यहाँ से करें तब भी, यानी हम लोग इधर से नंबर कर दें तो यहाँ 5 आ रहा है। यानी हम लोग कोई भी कार्बन चेन यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी लोग क्या करेंगे, सीधी वाली कार्बन चेन लेंगे भाई, जिसमें हमको समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, आराम से आहिस्ता से प्यार से सीधी वाली जो कार्बन चेन दी है उसको हम लोग मान लेंगे ये हमारी प्रिंसिपल चेन, क्या मान लिए, प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब हमको देखना है लोवेस्ट फ्लो के इंक्लूड, क्या हमारा कार्बन में जो ब्रांच आ रही है वो कम से कम नंबर पे आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 पे आएगी, इधर से नंबरिंग करेंगे, उधर से करेंगे तब भी 2 पे आ जाएगी। चलो एक और दिक्कत खत्म। अब देख रहे हैं कि हमारे मिथाइल ग्रुप, मिथाइल में ब्रांच कितनी हुई है, 1 2 3 ब्रांच दी हुई, कितनी ब्रांच दी हुई है, 3 दी हुई है। तो मैंने बताया ना कि इनके लिए हम लोग बार बार करेंगे 2 मिथाइल 2 मिथाइल 4 मिथाइल,
इनके लिए तो क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे जिस जिस नंबर पे दी हुई है, और नंबर के बीच में क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। यानी 2 नंबर पे दिया है मिथाइल, और 2 नंबर पे कितनी दी है, 2 नंबर कार्बन पे 2 बार दिया है, 2 ग्रुप दिए हैं, तो 2, 2। और चौथे नंबर कार्बन में भी हमारा क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो 2, 2, 4। कितने ग्रुप है, 3 ग्रुप है। 3 ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई। तो 2, 2, 4 ट्राई। कौन सा ग्रुप है हमारा, मिथाइल। तो 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है मेंशन में, 5। तो क्या लिखेंगे, पेंट। और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। अब हमारा आखिरी जुड़ा है। हम लोग इसके बाद में आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, आखिरी रूल पढ़ेंगे। अब हमारा आखिरी रूल है कि अगर हमारे पास कोई 2 ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर अलग अलग ग्रुप होंगे तो उनके क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। तो यहाँ पर अब नंबरिंग देना है हमको कि नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे। तो उसके लिए अगर हमारे 2 अलग अलग ग्रुप हैं तो उनका हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे। क्या ऑर्डर चेक करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है। यानी हमारे पास 2 ग्रुप दिए हैं, एक तो मिथाइल दिया गया है, क्या दिया गया है, मिथाइल, और दूसरा दिया गया है हमारा मिथाइल। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं, पहले हम कर लेते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 9 10 कोई भी चाहे ले सकते हैं। यहाँ में हम ये वाली भैया ले रहे हैं, हमने कहा ये वाली हम लेंगे, हमारी मर्जी है भैया लेंगे, ठीक है। तो 8 इसको ऊपर लिखते हैं, 7 9 10। इधर से भैया नंबरिंग करके एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर 9 से 9 तक किया जाएगा, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल चेक में नहीं रखेंगे। यानी हम लोग दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखें तो हमारे 10 कार्बन हुए हैं, ठीक है। कितने कार्बन हुए हैं, 10 कार्बन। यानी हमारे कोई भी तरफ से नंबरिंग करके इसको हम सही कर सकते हैं। तो अब हमको यहाँ पे देखना है, अब हमको नंबरिंग किधर से करनी है। हमारे पास 2 ग्रुप हैं, एक तो मिथाइल, दूसरा है हमारे पास एथाइल। तो अब हमको देखना है, अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारा एथाइल आ रहा है 3 पे, मिथाइल आ रहा है 8 पे। और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो मिथाइल आ रहा है 3 पे और एथाइल आ रहा है 8 पे। अब हमको देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हमारा जो पहले आएगा, ठीक है, उसको हम लोग नंबरिंग पहले देंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से एथाइल में ई, मिथाइल में एम, यानी ई क्या है हमारा पहले आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी ये वाली नंबरिंग है, यानी 3 पर जो हमारा एथाइल है, 3 एथाइल हमारा सही होगा, 3 मिथाइल हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी हम लोग अपने नंबरिंग देंगे वो किसके हिसाब से देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। जो पहले आएगा उसको पहले नंबरिंग दे देंगे। यानी हमारी जो ऊपर वाली नंबरिंग लिखी हुई है ये कैसी है भैया, सरासर भैया ये कैसी है, गलत है। तो हमारी नंबरिंग कौन सी सही है, हमारी नंबरिंग सही है नीचे वाली जो हमने ब्लू पेन से लिखी है। तो हमारी नंबरिंग के अकॉर्डिंग अब हम इसका नाम लिख लेंगे। क्या नाम हो जाएगा, 3 एथाइल। भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हमारा जो पहले आता है उसी को लिखते हैं। और हमारा क्या हो जाएगा, 1 मेथाइल। कितने कार्बन है, 10 के लिए लिखते हैं डेट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, डेकेन। क्या हो जाएगा, 3 एथाइल 8 मेथाइल डेकेन। अब एक छोटा सा टॉपिक आज खत्म करने के लिए सोच रहे थे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का, लेकिन आज का लेक्चर भी काफी बड़ा हो गया, काफी देर से पढ़ा रहे हैं, इसलिए उस टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज हमने जो सीखा है ये हमने एल्केन्स का नोमेनक्लेचर सीखा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमको और भी वीडियो बनाने की सहानुभूति मिले, ठीक है। और आज के लिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।